हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज मौर्य। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। गाइस, दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। हम सभी को समझने की ज़रूरत है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डे टू डे लाइफ में कंपेयर्ड किए जाते हैं विद अदर्स, या फिर हम खुद कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर हम एक फिश को ये एक्सपेक्ट करें कि वो पानी से बाहर निकलकर एक पेड़ पर चढ़े, गाइस, ये किस हद तक सही है? ऐसे ही हम एक व्यक्ति को उसकी एबिलिटी जाने बिना एक ऐसा टास्क करने को बोल रहे हैं जो कि वो उसके लिए सक्षम ही नहीं है। क्योंकि हमें आता है इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबको आता होगा। दैट ऑल आई एग्री कि अगर हम उस व्यक्ति को ट्रेनिंग दें तो वो सीख सकता है, कैन लर्न दैट। लेकिन हम सामने वाले को ह्यूमिलेटेड फील करवाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। ये किस हद तक सही है? और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपने इंसल्ट को एक पॉजिटिव वे में ले। दैट ऑल आई एग्री, बट उसको पॉजिटिव वे में लेने के लिए उस व्यक्ति को उतना मैच्योर होना पड़ेगा। और अगर वो खुद इतना मैच्योर होता तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। आई बिलीव, यस, मैं खुद अपनी सराउंडिंग में ऐसे कई लोग होते हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ कि वो ये काम करें। लेकिन सबसे पहले मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में बेस्ट है। साइमल्टेनियसली मैं उसको मोटिवेट भी करता रहता हूँ। इस कंपैरिजन के शिकार हम सभी हुए गाइस। लाइक एक व्यक्ति है, 20 साल का है, उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको हम एक ऐसे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं जो कि 15 साल का है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देख, 15 साल का बंदा इतना कर लेता, तू 20 साल का हो गया, तू इतना नहीं कर पा रहा है। उस व्यक्ति के पास दो चॉइस है, या तो वो कर कर सामने वाले का मुंह बंद करवा दे, या फिर वो बहुत ही अशेम्ड फील करे, ह्यूमिलेटेड फील करे और डिमोटिवेट हो जाए बिल्कुल, और कुछ ना करे। गाइस, देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, हम सभी को पता है। अगर हम बात करें कि जो 15 साल वाला व्यक्ति है, जो 20 साल वाला है, एज डिफरेंस तो है, लेकिन ये भी तो है ना कि जो 15 साल का व्यक्ति है वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, उसने काफ़ी पहले शुरू किया हो, और 20 साल वाले ने बहुत लेट शुरू किया है। सो देयर इज अ डिफरेंस है। हम एक व्यक्ति के जीवन में गए बिना, उसके जीवन के 2-4 दिन जिए बिना हम सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। कभी हमने ये सोचा कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी कोई ना कोई कर रहा है, इज डूइंग। अभी क्या हमारे बच्चे 10वीं में आकर इतने कंफ्यूज हैं कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें, वो साइंस करें, आर्ट्स करें, कॉमर्स करें।
क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अपाहिज है कि बच्चे इतना भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो क्या करें? बात यहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही नहीं है, बात यहाँ पे एक पेरेंटिंग की भी है, बात यहाँ पे एक सोसाइटी की भी है। मैं सिर्फ एजुकेशन को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, और मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, और आई अंडरस्टैंड बहुत लोग आते हैं मेरे पास सीखने के लिए, मैं उनको हेल्प कर रहा होता हूँ सीखने में, पर कोई नहीं सीखना चाहता है, नहीं करना चाहता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहते हैं गॉड हेल्प्स दोस हू हेल्प देमसेल्व्स। मैं भगवान नहीं हूँ, बट ये जो कहावत बोली गई है, भगवान उनकी सहायता करते हैं, अपनी सहायता खुद करते हैं। एक टीचर को एक गॉड का दर्जा दिया है हमने, और क्योंकि वो मेंटोर एक कैंडल की तरह है जो कि हमारी ज़िंदगी में उजाला कर रहा है और अपने आप को जला रहा है। एग्जैक्टली मेरा जो आज का सब्जेक्ट है वो कंपैरिजन है, और मैं इन सब चीज़ों को लेकर बात कर रहा हूँ, पॉइंट पर आकर बात कर रहा हूँ। और हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि कंपैरिजन होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, लेकिन इसको डिसाइड करने के लिए हम सभी को सबसे पहले एथिकल होना पड़ेगा। हमको जानना होगा कि कौन सा कंपटीशन सही है और कौन सा कंपटीशन खराब है। सही मायने में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है हम सभी यूनिक हैं। मैं यूनिक हूँ, आप यूनिक हैं। हर किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है। जहाँ आप बेस्ट हो सकता है मैं बेस्ट नहीं हूँ, जहाँ मैं बेस्ट हूँ वहाँ आप बेस्ट नहीं हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम सभी हर जगह तो बेस्ट नहीं हो सकते हैं ना। अगर मैं गलत हूँ गाइस, एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से करके देखना। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें एक ऐसी चीज़ है जो किसी से कंपेयर नहीं हो सकती है, और वो है उसकी खुद की यूनिकनेस। और यस, अगर मैं सोचता हूँ मैं एक महान इंसान बनूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ करूँ, गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर मैं 4 महान व्यक्तियों के बारे में ना पढूं, उनके वे को फॉलो ना करूं, मैं हवा में तो महान नहीं बन सकता ना। स्टडी तो करना ही होगा ना। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन को स्टडी करना होगा ना। एग्जैक्टली उससे हमें इंस्पिरेशन लेना होगा। और यस, कभी भी किसी को किसी से कंपेयर करते हो एक चीज़ हमें जरूर याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि आज जहाँ हम स्टैंड करते हैं ना, वहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुत समय लगा है, बहुत ज़्यादा। और हम सामने वाले को कुछ भी समय नहीं दे रहे हैं। वो ज़रूरी है, दैट्स नीडेड। और यस, फैक्ट इज दिस, हमें कई बार अपनी बेइज्जती को पॉजिटिव वे में भी लेना होता है, अपनी इंसल्ट को, और हमें उस पर काम करना होता है। We have to work on that. पर यस, हम सभी को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि एवरीथिंग हैज़ प्रॉस एंड कॉन्स। हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं। I have been this victim
of being compared in my life. But yes, I kept on doing what I wanted to do. I kept on doing that. और अगर समाज को आपको चुप कराना है तो यस, योर सक्सेस मेक्स अ नॉइज, आपकी सफलता शोर मचाती है। अगर आपको किसी के मुंह पर एक करारा चाटा देना है तो हाथ से ना देकर अपनी सफलता से दीजिए। किसी ने आपकी बेइज्जती करी और आपने भी वही सेम चीज कर दी, और पूछ के देखिए आप में और उसमें क्या डिफरेंस था। सभी से मेरी एक गुजारिश है, वो ये है, मैं कौन हूं? प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति हूं, कौन हूं? कोई नहीं हूं। आई एम जस्ट अ ह्यूमन। बीइंग अ ह्यूमन, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। Something which is above all called humanity. Or I think first we all the people have to be human. With inhumanity we cannot be human. I'm sure about it. So yes, do not follow me, follow the right thing. If you find something that I have spoken is right, before sharing, implement it in your life. और yes, किसी को कुछ कहने से पहले अपनी गिरेबान में हमें खुद जाकर देखना चाहिए। Those who are living in the glass houses should not throw the stones on others. इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपने पुराने दिन भूल जाता है, वो मत भूलिए, डोंट फॉरगेट, क्योंकि आपकी रियलिटी वही है। और आपकी रियलिटी ये है दैट यू केम विद नथिंग, यू विल गो विद नथिंग। और यस, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, यू आर नो वन टू डिमोटिवेट एनीवन। आप किसी को डिमोटिवेट करने वाले कोई नहीं होते हैं। और यस, जो लोग डिमोटिवेटेड फील करते हैं अपनी लाइफ में, उनके पास एक चीज आज हो सकती है जो मैं शेयर कर रहा हूं। किसी की इतनी औकात नहीं जो मेरे सपने छीने। तो एक चीज याद रखिए, वो लोग भी जो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, दूसरों की कोई औकात नहीं हमको डिमोटिवेटेड फील करवाने की। अगर हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और डिमोटिवेटेड फील करते हैं तो सिर्फ उसके कारण हम खुद हैं। यही मैच्योरिटी का लेवल है, इसको आप समझ लीजिए। अगर आप इसको नहीं समझेंगे अभी तो आप हमेशा एक चीज़ को ब्लेम करते रहेंगे, और वो है ह्यूमन टेंडेंसी। उन सभी को जो लोग गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, आज ये बात समझ में आनी चाहिए। Something that I'm sharing with the help of this session, kindly mend your ways, guys. Thank you very much. I'll resume the session soon with any new aspect, important aspect. Thank you very much. Thank you.